सदियों की मुसाफर तय करके उम्मीद का सूरज निकला है। उम्मीद का सूरज दुनिया के मंजर को बदलने वाला है। मंजर के बदलने वाले को कुरान का वारिस कहते हैं। आपका और बता दूं, अजान में क्या बोला जाता है? अजान चूंकि आप लोगों को केवल हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन एक बार कोशिश करो कि अजान में बोला क्या जाता है। अजान में यह कहा जाता है, दिन में 5 बार या 2 बार जब भी अजान होती है, अल्लाह के अलावा दूसरा और कोई भी इबादत के लायक नहीं, ये बोला जाता है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है, बोला जाता है। मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है। अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, अजान का मतलब सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब उसमें बोला जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है, तो फिर मज़ारें क्यों बन रही हैं? फिर दरगाहें क्यों बन रही हैं? उत्तराखंड में देखते देखते पूरे जंगल के जंगल मजार दरगाहें कहां से बन गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब में एक भी मजार नहीं है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं, तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे हो गया? ऐसी क्या मंशा है, किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह पक्के कब्रिस्तान बन रहे? किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं? और दुर्भाग्यवश ये सुबह से शाम तक टीवी पे फतवा देने वाले, ज्ञान देने वाले, जो कहते हैं फला हराम है, फला हराम है, होली पे रंग खेलना हराम है, दिवाली पे पटाखा चलाना हराम है, होली पे गले मिलना हराम है, होली की बधाई देना हराम है, दिवाली की बधाई देना हराम है, नए वर्ष की बधाई देना हराम है, नवरात्रे में मंदिर में जाना हराम है, सब हराम है। वो लोग कभी ये कहते हैं कि मजार हराम है, दरगाह हराम है, पक्का कब्रिस्तान हराम? सुना आपने कभी? सुना? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही कहा। सऊदी अरब में दरगाह को नहीं पूछा जाता, वहाँ दरगाह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो सऊदी अरब में इस्लामिक हुकूमत है और ये भारत है। यहाँ पर जिस तरह की बातें निकल रही है वो हिसाब से बहुत जल्द भारत में मुस्लिम हुकूमत कायम हो जाएगी, क्योंकि जो सारे तरीक़े जो चले जा रहे हैं वो इस्लामिक ही है, क्योंकि इस्लाम में भूत परस्ती को हराम करार दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है।
जो काम मुसलमानों को करना था वो काम आप लोग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच प्रेसिडेंट। तो बहुत अच्छा भी लगा। इसके लिए भारत में मुस्लिम हुकूमत होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो तुम लोग बता रहे हैं भूत परस्ती हराम है, कोई भी मज़हब में भूत परस्ती नहीं है। हर मज़हब में भूत परस्ती को हरामी, भूत परस्ती का किसी भी मज़हब में ख्याल और गुमान भी नहीं है। ये सच्चाई है। एक ही अल्लाह, एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत, जो हम सब का रब्बुल आलमीन, जिसको हम सब परमात्मा कहते हैं। तो ज़रूरी है भारत में हर वो चीज़ को बर्खास्त होना है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो दरगाह हो। अब रहा दरगाह का ताल्लुक़, जो भारत में बुजुर्गान दीन कसरत से है, और हमारे मुसलमान को जानबूझकर भी कुछ छिल्ले बनाते हैं, कोई बुजुर्गान दीन के नाम से लगाकर कारोबार चला रहे हैं। ये भी एक हकीकत है। तो जो सच्चे बुजुर्गान दीन होंगे, जो अल्लाह वाले होंगे, उनकी मज़ार को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। ये हमारा दावा है, हमारा चैलेंज है, नहीं कर सकता। हाँ, गुम्बद से बनाना, बड़ी बड़ी ये बनाना, ये सब इस्लाम में नहीं है। खबर ज़मीन लेवल होना ज़रूरी है। मट्टी की उसके ऊपर बड़ी बड़ी जो बनाई जाती है तावीज़ वगैरह, ये भी इस्लाम में नहीं है। मगर ये भारत है, ये हमको जानना है, ये भारत है। भारत में ये सब कुछ चल रहा है। अब इसको रोकना है। अगर इस्लामिक हुकूमत हम अगर बोलेंगे तो तुम लोग बोलेंगे ऐसा कैसा, ये तो सेकुलर है, ये तो नफरत फैला रहे यहाँ पर मुसलमान, यही बोलेंगे ना। चलो, बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, तुम लोगों से ये काम हो रहा, बहुत अच्छी बात है, करो। मगर साथ ही साथ मंदिरों को भी गिरा दो, डैमेज करना ज़रूरी है। ये खुले हम बताएंगे, क्योंकि भूत परस्ती खाली एक मुसलमान के लिए हराम नहीं है, ना ही ये सऊदी अरब है। ये सऊदी अरब है नहीं है, ये भारत है। तो अब यहाँ पर तुम सऊदी अरब को लेकर जोड़ रहे हैं, तो भी ज़रूरी है इस्लामी हुकूमत कायम करना ज़रूरी है, और वो कायम हो जाएगी। वो तुम लोग ही रोज़ चल रहा है, ये तो काम हर दिन चल रहा है। दरगाह को मिसमार कर रहे हैं, जो ताकतवर बुजुर्गान दीन रह रहे हैं, वहाँ पर बहुत कुछ हरकतें भी हो रही है। ये सब तमाम चीज़ें चल रही है ना, चलेंगी। तो अब यहाँ पर तुम ये बताओ, तुम्हारा धर्म कौन सा है? ये तमाम यहाँ बातें आ रही, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। ऐसी बहस होना ज़रूरी है। तुम सनातन को लेके चल रहे हैं, फिर तुम हिंदुत्व की बात भी करते हैं। तो हिंदुत्ववाद तो पहली बात तो कोई मजहब ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। चलो, सनातन धर्म पेश करने की तुम्हारे में ताकत है, तुम साबित कर सकते हैं सनातन धर्म से कि भूत परस्ती जायज़ है, इस तरह के मंदिरें जायज़ है, ये सब साबित कर सकते? नहीं कर सकते कहीं से भी। तो सारा खेल है। तो इसमें बहुत सारे मुसलमान भी इन्वॉल्व है, जो भूत परस्ती को लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम के मुताबिक बुजुर्गान दीन, जो सच्चा मुसलमान, सच्चा मोमिन होता है, वो कभी मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा होते हैं। मोमिन को मौत नहीं है, ये इस्लाम कहता है, ये हम कहते हैं। तमाम वो बुजुर्गान दीन जो दुनिया में आए, अपना काम दिखाए, रुखसत हुए, वो एक जिंदा है। उनकी ताकत हमेशा हरकत में रहती है, हरकत करती है। ये हमारा ईमान है और यही हकीकत है। तो अब ये बताओ, सनातन धर्म में कहाँ पर है बुत परस्ती? अगर से भारत है तो यहाँ पर हम सब मिलके रहते हैं, तो ऐसा रहो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मगर किसी का दिल मत तोड़ो। दिल इंसान का टूट जाता है तो वहाँ नफरत बढ़ती है, और वहीं से ये आतंक की शुरुआत होती है। ये तो हकीकत है, इसको मानते हैं ना। तो ये भारत में अमन और शांति से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे। सबका भारत है, सबको मिलजुल के रहना है। अब रही बात, कोई एक मज़हब कायम होगा, ये हम दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं। सब तुम लोग
खुलेआम बता रहे हैं। हमको तो शुरू से मालूम है, मगर हम सामने वाले को मौका देते हैं। सामने वाला जब बोलता है तो जब भी हम बोलते हैं। जिस तरह तुम हिंदू राज को लेकर चल रहे हैं, एक कानून, एक ही घर है तो एक ही कानून, तो एक ही कानून होने के लिए एक मज़हब होना ज़रूरी है, सच्चाई है। तो तुम ये काम करो, सनातन धर्म अपना पेश करो। सनातन धर्म जिस तरह से है धार्मिक है, तो धार्मिक गुरुओं का काम होता है धर्म पेश करना, तुम जैसों का काम नहीं है। तुम सियासी लीडर, तुम एक कुछ थोड़ा बहुत पढ़ ले के तुम धर्म की बात कर रहे हैं, तो इससे बचो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है धर्मों से खेलना, धर्मों की बात करना। तो ऐसे कोई तुम्हारे धर्म गुरु है जो पहुँचे हुए है, जो रूहानी शक्ति यानी कि धार्मिक शक्तियों से वाकिफ़ है, जो अपने धर्म को पेश करने की ताकत रखते हैं, तो उनसे हमारी एक सर्वधर्म धर्म संसद करा दो। 45 दिन का सर्वधर्म धर्म संसद होगा। इसमें रोज़ गुफ्तगू बहस होगी। तुम अपना धर्म पेश करो, हम इस्लाम अपना पेश करेंगे। जो ताकतवर, जो शक्तिशाली रहेंगे उन्हीं की हुकूमत बनाएंगे। क्या ही कोई तू मैं बड़ा ये बकवास बातें करके हुकूमत अपने हाथ में है तो जो चाहे बोल दे रही, जो चाहे हम सुन लेंगे, ऐसा थोड़ी है। धार्मिक तुम बता रहे ना धार्मिक देश है, चलो हम भी मानते धार्मिक देश है, मगर हम ये साबित कर देंगे सारे धर्म मुसलमान के अंदर है। जो भारतीय मुसलमान है वो सारे धर्मों को अंदर लेके चलता है, और आखिरी मजहब इस्लाम है। हर जगह से हम साबित कर देंगे रूहानी ताकतों के साथ, धार्मिक शक्तियों के साथ, पूरे धर्मों की हमारे अंदर तो क़ुव्वत ताकत है, भी साबित कर देंगे। आ जाओ ये कर लो, ये कर लेंगे, उसके बाद साफ कर देंगे। अगर तुम बोलते हैं सनातन धर्म सच्चा है, तुम साबित कर देते हैं, तो हम वाकई हम बोल रहे हैं, हम तुम्हारा मज़हब कबूल कर लेंगे, तुम्हारे मज़हब में आ जाएंगे। साबित करना है। भूत परस्ती सब है, ये मंदिर सब है, ये साबित कर देना। हम इस्लाम पेश करेंगे। इस्लाम आखिरी मज़हब है जो 3 को करेगा 4, और जो कुरान करीम आखिरी कुरान करीम है। आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है। इनके बाद कोई नबी, कोई अवतार नहीं, यही अंतिम है। इन्हीं पे सबको ईमान लाना होगा। यही कल की अवतार, यही विश्व गुरु, यही जगत गुरु। बोलो मंजूर है? तो ऐसा काम को हम लेके चलेंगे। नहीं तो जो भारत का संविधान है उसके मुताबिक चलो। यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश मत करो। ये भारत में सबको रहने की इजाज़त है, सब मिलजुल के रहते हैं। जिस तरह से प्यार मोहब्बत से रहा जा रहा उस तरह से रहे, अमन और शांति से रहे, जिए और जीने दो। नहीं अगर इतना ही अगर तुम दावा कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, तो मैदान में आओ। सही बात है, एक ही मज़हब होना ज़रूरी है। इस्लामिक हुकूमत हो जाएगी तो सब खुद ब खुद यहाँ से बर्खास्त हो जाएगा। जो सच्चे ताकतवर रहेंगे बुजुर्गान दिन, उन्हीं की मज़ारें रहेंगी, दूसरा कुछ भी नहीं। सब ज़मी दोष हो जाएगा, भूत परस्ती पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। इस्लामी हुकूमत हो जाती है। तुम सनातन धर्म साबित कर रहे हैं, तुम मंदिर दरगाह ने होना, मस्जिदा ने होना, करो साबित करो ना। हम तो चाह रहे हैं कोई ऐसे तो सामने आए मर्द बन के जो अपने धर्म को पेश कर सके। हमारी कोशिश यही है। आओ सामने देख लेते हैं कौन सच्चा है कौन गलत है। तो बहरहाल भूत परस्ती वाकई हराम है। भूत परस्ती से मुसलमानों को भी बचना चाहिए। ये लोग जो कर रहे हैं करने दो। जितने मज़ारे ये लोग मिसमार करना चाहते करने दो। उसमें जो ताकतवर रहेंगे वो इनको दिखाएंगे, जो ताकतवर नहीं रहेंगे। हमारे मुसलमान अभी चुप नहीं बैठ के छुपा लेते। बहुत बड़ी बीमारी है, छिल्ले ज़मीनों पे कब्जा करने के आते। जहाँ देखो गुम्मस, जहाँ देखो गुम्मस, जिसमें कोई भी बुजुर्गान दीन नहीं है। खाली कोई नाम से बुजुर्गान दीनों के नाम से बड़े बड़े छिल्ले बड़े बना के रखे हैं। तो ज़रूरी है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस्लाम को गलत पेश करने जाओगे तो बर्बादी आएगी, तबाही आएगी, बर्बाद होंगे। जो करोड़ों में मुसलमान दिख रहा है वो सब ज़ाया होने वाला है, सब मरने वाला है। कुछ क्षण रहेंगे, अपने ईमान पे कायम रहेंगे, अपने ईमान की मजबूती दुनिया के सामने रखेंगे। वो सच्चे मुसलमान, सच्चे मोमिन, सच्चा दीनदार होगा, वही दुनिया में सच्चाई को खुलकर पेश कर सकेगा। धार्मिक शक्ति, रूहानियत सब पेश कर सकेगा। उसी को दीनदार कहते हैं। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।